1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 323 नंबर का वीडियो। एंड फ्रेंड्स, डिफरेंशियल कैलकुलस की जो हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हम बात कर रहे थे nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस की, इसी सीरीज में आज एक नए क्वेश्चन के साथ मैं हाजिर हूं। हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव कुमार, स्वागत करता हूं आप सभी का इस नए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। तो देखिएगा, मेरा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द nth ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन में x माइनस a मल्टीप्लीकेशन x माइनस b। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है वो ये कि इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे पास में कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रहता जो कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव आप यहां पे लगा दो, अप्लाई कर दो और आंसर आ जाए। नहीं, यहां पे आपको इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो रखा होगा हमारे पास में, जिसका हमने फॉर्मूला डेराइव भी किया है, ऊपर से आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी और उस टाइप के यहाँ पे फॉर्मूले में हमें इसको कन्वर्ट कर देना है। तो देखिएगा हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, सिंप्लीफिकेशन बाय द हेल्प ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड को यूज में लिया है, जहां पे एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस ए एंड एक्स माइनस बी जो है ये मेरे पास में डिनोमिनेटर में नॉन रिपीटेड फैक्टर्स है और लीनियर फैक्टर्स है, क्योंकि इन दोनों की होल पावर क्या है, 1 1 है। ठीक है, सो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स जब हमारे पास डिनोमिनेटर में होता है तब पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमारे पास में क्या फॉर्म बनती है, a अपॉन में x माइनस ए प्लस में b अपॉन में x माइनस बी। सो देखिएगा यहाँ पे जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो मेरे पास में आ जाएगा a x माइनस बी प्लस में b x माइनस ए एंड देन दोनों साइड से डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाने के बाद में मेरे पास रिमेनिंग रहेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी प्लस में बी एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे आपको a और b की वैल्यूज को इस तरह से निकालना है कि जब आप x इज इक्वल टू बी रखेंगे तो मेरे पास में इस कैपिटल B की वैल्यू आ जाएगी। जब यहाँ पे x इज इक्वल टू a रखेंगे स्मॉल में तो यहाँ पे मेरे पास में ये वाला टर्म जीरो हो जाने के कारण इस कैपिटल A की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में? तो देखो यहाँ पे जब मैंने x इज इक्वल टू बी यानी कि इसको मैंने जीरो के इक्वेट करना है तो यहाँ पे x की वैल्यू मुझे b रखनी पड़ेगी। तो मेरे यहाँ पे x इज इक्वल टू बी रखने पे ये टर्म पूरा जीरो हो गया एंड यहाँ पे b स्क्वायर हो गया, यहाँ पे b माइनस ए हो गया। तो मेरे पास में कैपिटल B की वैल्यू क्या आ गई है, b स्क्वायर अपॉन में b माइनस ए। एज इट इज जब मैंने x इज इक्वल टू ए किया इसको जीरो के इक्वेट करने के लिए या फिर जीरो में कन्वर्ट करने के लिए, जिसके कारण मेरे को a की वैल्यू मिल सके, तो मेरे यहाँ पे x इज इक्वल टू स्मॉल a रखा है, जिसके बाद में a स्क्वायर इज इक्वल टू a, यहाँ पे a माइनस बी आ गया। तो यहाँ से कैपिटल A की वैल्यू आ गई है a स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी। इन दोनों a एंड b की वैल्यूज को हमने जब यहाँ पे रखा है यहाँ पे, तो मेरे पास में इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने इसको यहाँ पे a स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी मल्टीप्लीकेशन 1 अपॉन में x माइनस ए प्लस में b स्क्वायर अपॉन में b माइनस ए मल्टीप्लीकेशन में x माइनस b में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सो देखिएगा ये मेरे पास में फाइनली जब मैं यहाँ से b माइनस ए माइनस बी यानी कि इसमें से कॉमन ले लिया मैंने a माइनस बी, तो यहाँ पे मेरे पास में माइनस रह गया। तो यहाँ पे मेरे पास में a स्क्वायर अपॉन में x माइनस ए माइनस b स्क्वायर अपॉन में x माइनस बी रिमेनिंग रह गया। सो फाइनली इसको हमने पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इतना सिंप्लीफाई कर दिया है। यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव का कोई भी यहाँ पे क्या नहीं था, बेसिक्स नहीं था, आपको यूज में लेना है जो आपने स्टार्टिंग में 12th क्लास में 11th क्लास में सीखा था। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि जब हमने इसको इस कन्वर्ट कर दिया है एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो मेरे पास में इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था, जिसको मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो मेरे पास में इस तरह से कन्वर्ट हो गया था। अब देखो इसका भी हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है और इसका भी nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। a स्क्वायर और b स्क्वायर कांस्टेंट है तो उनको मैंने साइड में रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिएगा जो मेरे पास में 1 अपॉन में x माइनस ए है, ये मेरे पास में फॉर्मूला आता है 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, यानी कि 1 अपॉन में ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में जब हमारे पास में कन्वर्ट हो जाता है पर्टिकुलर फॉर्म, तो मेरे पास में nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि x का जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो क्या है, a है। तो मेरे पास में क्या होगा, इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है तो a की पावर n एंड जो जिस ऑर्डर का आप निकाल रहे हो डेरिवेटिव यहाँ पे उतना ही फैक्टोरियल आ जाएगा एंड माइनस 1 टू दी पावर भी वहीं आ जाएगी, डिवाइडेड बाई हमारे पास में ए एक्स प्लस बी की होल पावर जिस ऑर्डर का निकाल रहे हो उससे प्लस 1 हो जाएगी, यानी कि ए एक्स प्लस बी की होल पावर हो जाएगी n प्लस 1, क्योंकि आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे हो। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास में क्या है 1 अपॉन में x माइनस ए, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 तो a की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो 1 की पावर n हो चाहे जो भी हो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, एंड सेकेंड चीज की जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो माइनस 1 की पावर n हो गया
n फैक्टोरियल हो गया एंड 1 की पावर n हो गया एंड x माइनस ए की होल पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1 एज इट इज। यहाँ पे बी स्क्वायर रहेगा और बाकी सब चीजें वही आएगी x माइनस बी के अलावा, ठीक है। सो यहाँ पे x माइनस बी की होल पावर क्या हो जाएगी n प्लस 1। सो यहाँ से देखिएगा हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं बाहर। पहली चीज तो ये 1 रह गया, ये 1 रह गया, ठीक है, ये वाले दोनों 1 रह गया, इनका कोई भी चेंजेस नहीं है। माइनस 1 की पावर n को हमने बाहर ले लिया है, n फैक्टोरियल को बाहर ले लिया है, तो मेरे पास अंदर क्या रिमेनिंग रह जाएगा ए स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस ए की होल पावर n प्लस 1 माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस बी की होल पावर n प्लस 1। सो फाइनली मेरे पास में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस ए मल्टीप्लीकेशन एक्स माइनस बी का nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के आ गया है कुछ इस तरह से। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा एंड अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।